हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि स्टोइचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि 1 केजी फ्यूल को बर्न करने के लिए टोटल कितनी अमाउंट में एयर हमें चाहिए होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम आज आगे वीडियो में देखेंगे। मैं हूं रोशन और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट कैलकुलेशन में। हमेशा की तरह मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ एक नया इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हम ये जानते हैं कि किसी टाइप का भी फ्यूल हो क्यों ना हो, उसे बर्न करने के लिए आपको एयर की जरूरत पड़ेगी। चाहे वो कोल हो, बगास हो, या आप मान ली किसी टाइप का भी फ्यूल है। तो आप मान लो कि आपके प्लांट में 10 टन पर आवर की रेट से कोल बर्न होती है, और हम ये भी जानते हैं कि बॉयलर जो है जिसमें कोल का कंबक्शन होता है वो एक क्लोज वेसल होती है। तो उस 10 टन कोल को जलाने के लिए हम कितनी एयर फर्नेस में सप्लाई करेंगे, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा। एयर क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको कोल की क्वालिटी, दैट मीन्स अल्टीमेट एनालिसिस पता होनी चाहिए। ये अल्टीमेट एनालिसिस क्या होता है? जब भी कोल या फ्यूल जब प्लांट में एंट्री होता है तो उस फ्यूल का क्वालिटी कैलकुलेट करने के लिए हम उसका एक एनालिसिस करते हैं, जो कि 2 भाग में बटा होता है। एक प्रॉक्सिमेट एनालिसिस होता है और एक अल्टीमेट एनालिसिस होता है। मैंने इसके बारे में पिछले एक वीडियो बना चुका हूं, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। तो ये हम एनालिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर फॉर कंबक्शन। कोल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना एयर उसमें बर्न करने में हमें यूज करना चाहिए। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप कभी भी ये प्रोसेस को भूलेंगे नहीं कि हम कैसे एयर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास अल्टीमेट एनालिसिस का डाटा है, जिसमें हमारा कार्बन का, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा कि हम जानते हैं कि एयर में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है बाय वेट वो होता है 23%। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि 1 केजी एयर में आपका 0.23 केजी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो आप अगर 1 केजी ऑक्सीजन हम मुझे चाहिए तो टोटल कितना एयर सप्लाई करना होगा? तो वो होगा 100 डिवाइडेड बाई 23। दैट मीन्स 4.347 केजी ऑफ एयर। अब हम स्टेप 2 देखेंगे। स्टेप 2 में क्या होगा? हमारा अल्टीमेट एनालिसिस से जो हमें कार्बन का परसेंटेज मिल गया, तो हम यहां देखेंगे कि कार्बन को कंबक्शन के लिए टोटल कितना अमाउंट में ऑक्सीजन का जरूरत होगी। तो हम ये प्रोसेस जानते हैं, C+O2, दैट मीन्स CO2। कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 12। ऑक्सीजन का होता है 16। 16 से इंटू 2 32। CO2 में 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। अब इस 1 केजी कार्बन को कंबक्शन करने के लिए टोटल कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा? तो होगा, तब हम इसके लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे पूरे को। उससे क्या होगा? 1 केजी कार्बन के लिए हमारे 8/3 केजी ऑक्सीजन लगेगा, और जो CO2 प्रोड्यूस होगा वो होगा आपका 11/3 केजी। तो हमें यहां मिल गया 1 केजी कार्बन को कंबक्शन कराने के लिए 8/3 केजी ऑक्सीजन हमें चाहिए होगा, और जो CO2 प्रोड्यूस होगा वो होगा 11/3 केजी। स्टेप 3 में हम देखेंगे कि
1 kg हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए टोटल कितने अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ये रिएक्शन जानते हैं, जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से फॉर्म करता है आपका वाटर H2O। हमारी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 प्लस O2 का हो जाएगा 32 और H2O का हो जाएगा आपका 2 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 36। तो 1 kg हाइड्रोजन के लिए हमें कितना ऑक्सीजन लगेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें 4 से सबको डिवाइड कर देंगे। तो हमारा मिल जाएगा आपका 1 kg हाइड्रोजन के लिए 8 kg ऑक्सीजन और जो फॉर्म करेगा वो 9 kg एयर होगा। तो 1 kg हाइड्रोजन के लिए हमें चाहिए होगा 8 kg O2 और जो प्रोड्यूस होगा वो होगा आपका 9 kg ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 4 में हम देखेंगे कि 1 kg सल्फर को बर्न करने के लिए कितना क्वांटिटी में ऑक्सीजन जरूरत होगा। तो हम ये रिएक्शन जानते हैं, S प्लस O2 विल प्रोड्यूस SO2। सल्फर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, वाटर का भी हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, और जो सल्फर डाइऑक्साइड होगा उसका होगा 32 प्लस 32 दैट मीन्स 64। अब 1 kg सल्फर को प्रोड्यूस करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, हम 32 से पूरे इसको इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो होगा आपका 1 kg ऑक्सीजन चाहिए होगा आपको 1 kg सल्फर के लिए और 2 kg आपका SO2 प्रोड्यूस होगा। अब हम सारे स्टेप को समराइज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप जानते हैं कि किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन, और हमारा इस फ्यूल में जो कंबस्टिबल एलिमेंट था वो था आपका कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर। तो मान लीजिए आपको जो क्वांटिटी में ऑक्सीजन चाहिए इन तीनों कंबस्टिबल एलिमेंट के लिए का कंबक्शन करने के लिए, तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, मान लीजिए वो आता है 10 kg। 10 kg ऑक्सीजन आपको चाहिए इन तीनों कंबस्टिबल एलिमेंट को बर्न करने के लिए। तो और लेकिन एक चीज आप जानते हैं कि फ्यूल में भी कुछ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। मान लीजिए वो है आपका 2 kg, तो आपको तो 2 kg ऑक्सीजन फ्यूल से ही मिल जा रहा है, तो आप तो 10 kg ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब आपको जो ऑक्सीजन चाहिए वो चाहिए 10 - 2 = 8 kg ऑक्सीजन एयर से। तो आपको 8 kg ऑक्सीजन अगर चाहिए एयर से, तो टोटल कितना अमाउंट ऑफ एयर आपको सप्लाई करना होगा, तो वो करना होगा 8 × 4.35। हमने पहले देखा था कि 1 kg के लिए आपको चाहिए होगा 4.35 kg एयर, तो यहाँ 8 kg है तो क्या होगा 4.35 × 8। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला समराइज करें तो वो निकलेगा आपका ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबक्शन ऑफ कार्बन, जो कि होगा आपका 8/3C हमने पहले देखा, प्लस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबक्शन ऑफ हाइड्रोजन वो होगा 8H2। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबक्शन ऑफ सल्फर वो होगा 8S माइनस ऑक्सीजन दैट प्रेजेंट इन ऑलरेडी इन फ्यूल O2 इंटू 4.35। ये निकल गया आपका फुल एंड फाइनल एक फॉर्मूला, जिसमें कि आप कार्बन का, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का परसेंटेज पुट करते ही आपको थियोरेटिकल एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबक्शन ऑफ फ्यूल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये जो कैलकुलेट होगा वो होगा थियोरेटिकल एयर का। तो इस प्रोसेस से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए टोटल कितने अमाउंट पर
थ्योरेटिकल एयर हम उसमें सप्लाई करेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि हम जनरली पावर प्लांट में कुछ एक्सेस एयर का सप्लाई करते हैं ताकि हम कंप्लीट कंबक्शन करा सके। वो आप ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा कुछ परसेंटेज दे सकते हैं, जैसे जनरली हम 4 to 6% एक्सेस ऑक्सीजन हम सप्लाई देते हैं ताकि जो फ्यूल हो उसका कंप्लीट कंबक्शन हो सके। तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं आगे से जब भी एक नया वीडियो डालूं तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।